कल्पित वाणी महासिद्ध वाणी 8 को हुई। जी जब मेरे दर्शन में वो आए, सिंधु परिषद के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी, बड़े दिन मैंने उनसे पूछा, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक होना। फिर मुझको एक जवाब, भारत में जो यवनों के द्वारा परिताड़ित किए गए, नाना प्रकार के अत्याचार से मार पीट कर निकाले गए, जैसे पाकिस्तान का हुआ, अफगानिस्तान का हुआ, बांग्लादेश और भी हुआ, तो उनका संरक्षण क्यों नहीं हो रहा? तो अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संरक्षक हो तो इनका क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर दो। आठ की बात हुई, यदि उस सनातन धर्म के अवलंबियों को संरक्षण देने में नहीं कर पा रहे हो तो केंद्र सरकार को लिखो, केंद्र सरकार से बोलो कि इतने भारत में रहने वाले यवनों के द्वारा परिताड़ित करके नाना प्रकार के दंडों से दंडित करके अनेक अत्याचार। वीरेंद्र जी, में उनको निष्कासित कर दिया है और वह भारत की शरण में आकर पड़े हुए हैं। तो मेरे दर्शन में 8 तारीख को शाम को आए, अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, सभी लोग बैठ जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक होने के कारण मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जो भारत में बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, जहाँ कहाँ कहीं भी हो, हमारे सनातन धर्म के अवलंबियों को यवनों ने मार के, पीट के, नाना प्रकार के प्रताड़ित करके अनेक अत्याचारों के साथ में निष्कासित कर दिया, निकाल दिया और भारत की शरण में पड़े। तो उनका संरक्षण क्यों नहीं हो रहा? अब होगा महाराज, अब हो रहा है और होगा। बाबा के ही प्रेरणा से हुआ है। बहुत बढ़िया, बाबा के ही प्रेरणा से। 9 तारीख को फिर हमने कहा कि नहीं, यदि कोई बात है नहीं कर सकते हो तो केंद्र सरकार को बोलो, लिखो कि इनका संरक्षण होना चाहिए। 11 को हो गया भगवान, तो सी आए हुए हैं, आपकी कृपा से हुआ, आप संतों से हुआ। क्यों? तो आपके फिर ही कृपा से सुनो, हुआ है। फिर उसके बाद में सुनने में आया
कि बांग्लादेश का जो शासक है अति अत्याचार सनातन धर्म के अवलंबियों को कर रहा है, मारने पीटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, निर्मम हत्या के साथ में उसको निकाल दे रहा है। उनका ठीक है, लेकिन ये भी हमारा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है कि असुर संहारे हनुमान जी हैं। वो शासक बहुत बड़ा बलिष्ठ नहीं है, उनकी गदा का प्रहार ही वाह। उसको धराशायी कर सनातन बोलो। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का पूज्य महाराज श्री की। उसके बाद में दूसरे दिन सुनने में आया कि पता नहीं क्या उसको हो गया, पीट पाट गया। क्यों हुआ? गदा दे दिया, 3 टाका लगा ममता। और दूसरी बात फिर किसी ने मेरे को बताया, वो यहाँ उपस्थित भी है, कि केजरीवाल बहुत विरोध कर रहा है। हमने कहा ठीक है, अब उस पर भी नंबर लगाते हैं। वो जय हो बाबा सरकार की। और सुनने में आया कि दूसरे दिन उस पर भी नंबर लग गया। हम कहा कि हनुमान जी के जो गण हैं वो बहुत तेज है। और सुनो, जब केंद्र सरकार के द्वारा कानून पारित किया गया, चारों तरफ शोर किया गया यवनों के द्वारा, तो फिर मैंने ध्यान किया, हे जैसे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निकला, आए हनुमान जी से कहा कि आपने कृपा की, जितने कट्टर विरोधी थे सबके गला को पकड़ लिया। एक शब्द बोला? कोई नहीं बोला बाबा। नहीं बोला। हम का उसी प्रकार से ये यवनों के द्वारा जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इनके भी गला को पकड़ो। क्यों? तो शांत हुआ कि नहीं? हो गया, हो गया। जो हनुमान जी तो असुर संहारक है, दुष्टों का दलन करने वाले हैं, आसुरी शक्ति को नाश करने वाले। हमें आप अपनी कृपा का प्रसाद दीजिए, नहीं। आशीर्वाद दीजिए। भारत के अंतर्गत में रहना है तो भारत का बनकर रहना होगा, भारतीय संस्कृति को मानना होगा। भारत के अंतर्गत में रहकर भारत का बनकर रहने में कहना होगा कि हाँ तो हूँ तो हूँ तो हूँ तो भारत का ही हूँ, भारत का ही। राम कहूँ तो राम कहूँ तो हूँ, रह के रहना रहना तो रहना 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 तो रहना है। जब भी रहना भारत में राम का बनकर रहना है, रहना रहना तो रहना रहना तो रहना रहना तो रहना है। राम का बनकर भारत में रहकर रहना रहना है। बोलो बोलो बोल के बोलो, जो भी हो तो जो भारत में रहने ही वाले जो 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 कहने में तो कह दो प्यार से कह दो, मिलके तुम हम सभी हैं भारत के, हैं भारत के भारत में ही रहकर रहना, प्यार से रहकर रहना है। राम का बनकर कृष्ण का बनकर रहना 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 है। बोलो ना तो बोल के बोलो, बोलो तो बोलो, बोलो तुम ओ भारत में रहने वाले भारतीय, तुम बोलो तुम हो तो एक ही हो तो एक हो, राम के हो तो कृष्ण के हो तो एक ही हो। मिलके रहने में तुम रहना, प्यार से रहना, जब जा भारत में तुम रहना तो रहना रहना, जब जा
कहो न कह दो प्यार से कह दो तुम कि हम सभी हैं भारत के भारतीय ही एक ही हैं। राम के हैं तो एक, कृष्ण के हैं तो एक ही हैं, एक ही है एक। मिल के रहने में है रहना, प्यार से रह कर रहना है, भारत में ही रह कर रहना। क्योंकि भारत की अखंडता के अखंडित साम्राज्य को लाने के लिए, भारत को एकता और अखंडता के साम्राज्य में लाने के लिए एक ही संकल्प करना होगा। क्या कि हम सभी हैं एक ही हैं एक, भारत में ही रहने वाले भारतीय हैं एक। क्यों? भारत की अंतरंग शक्ति का अंतरंग योग दर्शन महान शक्तिवान भारत को बनाकर रखेगा। भारत की अंतरंग शक्ति के अंतरंग योग की जो आंतरिक दृष्टि है, और भारत की अंतरंग शक्ति के आंतरिक शक्ति के महान भारत को बनाकर रखेगी। भारत का अंतरंग योग का दर्शन जो भारत में है वो किसी भी राष्ट्र में नहीं है। देखा ना क्या हुआ, धोखा दिया ना। 62 में कहा कि भाई बना लिया भाई, अंत में कर दिया चढ़ाई, और चढ़ाई करने के बाद फिर वो नाना प्रकार के षड्यंत्र चक्रव्यूह रचकर भारत की सीमा में प्रवेश करने के लिए बहुत ही प्रयास किया। तो हुआ क्या, 2004 में 16 दिसंबर को मोहन भागवत मेरे दर्शन में आ गए। 4 दिन के लिए आए। क्यों रवि? 5 दिन हैं? 5 दिन। हाँ, 16 से 20 तक। ज्यादा जानता था। तो मैंने उनसे कहा, चीन की जीत दृष्टि भारत पर पड़ी हुई है, भारत की वर्तमान सीमा को सुरक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कहा तो दिया, बाहर लोगों ने सुन तो लिया, लेकिन अंतरंग शक्ति कहती है तुमने कहा तो होगा कैसे। मेरे परम सत गुरुदेव योगी सम्राट ब्रह्मश्री देवरा बाबा ने कहा कैसे होगा, सत्य होगा कब कि इसको एक शासक की आवश्यकता है। और शासक है गुजरात में। जब वो भारत का प्रधान शासक बनेगा तभी तुम्हारा कहा हुआ शब्द पूरा होगा। तो संयोग में मैं गया, सूरत गया, बैठा हुआ था। तो एक सुषमा अग्रवाल नाम की उप मेयर थी, दर्शन में आती चलती जाती थी। हमने कहा मेरा प्रसाद मुख्यमंत्री के पास पहुंचाओ। लेकर गई, आई, हमने क्या हुआ, कहीं आपके प्रसाद में ऐसा अलौकिक दिव्य शक्ति का चमत्कार देखने में आया कि एक अंगरक्षक रोका नहीं। कहा चले जाओ, और गया। नरेंद्र ने सिर पर लिया। तो फिर हमारे योगी सम्राट ब्रह्मश्री देवरा बाबा सूक्ष्म सत्ताधारी हैं जो हैं, उन्होंने कहा इसी को भारत का शासक बनाना है। यही तुम्हारे द्वारा कहा हुआ शब्द जो है, चीन की जीत दृष्टि भारत पर पड़ी हुई है, भारत की वर्तमान सीमा की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करो, ये पूरा करेगा। अब बात रह गई। तो फिर हमारे मन में खचोट पैदा हो गई, होगा कैसे। तो 28 अगस्त को 19 को मोहन भागवत मेरे दर्शन में फिर आए।
जबकि 22 नवंबर को 18 में वो आए थे तो कहे थे बाबा तुम क्या है, कहीं राम जन्मभूमि के विषय में अकथ प्रयास कर रहा हूँ, आगे की दिशा दिखाइए। तो मैंने कहा कि हमारे परम सिद्ध महायोगी सम्राट देवरा बाबा ने कहा है श्री राम जन्मभूमि राम की है, राम की होके रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। विश्व हिंदू परिषद, संत समाज आदि जो राम जन्मभूमि का कार्य कर रहे हैं, मेरे आदेश से मेरा आशीर्वाद है, और राम जन्मभूमि राम की है, राम की होके रहेगी। तब वो चले गए। फिर आए 28 अगस्त को 19 में, तो बिहारी जी से मेरा मेल आंतरिक यही आया था। हाँ, बोलो इसको, भविष्यवाणी बोल दो। बोला श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू करो, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने में 3 महीने का अंतराल है। तो उसको अंत में मैंने एक संकल्प कराया, एक संकल्प करो कि कैलाश मानसरोवर फिर भारत का अभिन्न अंग हो के रहेगा। क्या बात। फिर उसके बाद में उन्होंने एक आए नृत्य गोपाल दास जी है, छोटी सा, वह राम जन्मभूमि के अध्यक्ष, वो आ गए दर्शन में। तो उनको भी हमने कहा श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण की तैयारी, और कैलाश मानसरोवर का उनको भी संकल्प कराया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्वतंत्र देव ये आया, हम कहा इसको भी करा दिया। और इसको बताएंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के शासन में शासकीय सत्ता को लाने के लिए हनुमान जी, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अगर रही और उत्तर प्रदेश में नहीं, तो राम जन्मभूमि का कार्यों में वहां विघ्न पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने अपना अरे कैसे, मैं प्रयागराज में था तो बैठा हुआ था, साधु संतों का टोली आ गया। ए बाबा आपका क्या है, कहीं बहुत तू बोलता था कि राम जन्मभूमि का कानून कुछ नहीं हुआ, आचार संहिता लगेगी, क्या होगा बताओ। तो हमने कहा सुनो भैया, संत हो तो इसलिए श्री हनुमान जी ने के चरणों में श्री राम जन्मभूमि के इस कार्य को हम सौंप देते हैं। उन्होंने कहा है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अरे भैया, ये शब्द का सुनना और साधुओं में भाग गया सब। तो वही हमको चिंता थी, तो वृंदावन में थे, तो हम कहा क्या होगा, चुनाव का परिणाम निकलने वाला है। तो बिहारी जी कहते अरे कभी भी नहीं हुआ, मेरा है, मेरे शरण में है, शरणागत है। और उन्होंने संकल्प लिया कि राम जन्मभूमि राम की, राम की वही होगा। तो चुनाव का परिणाम निकला 2 दिन के बाद, तो आ गया ये केंद्र में सत्ता, 19 में आ गया। तो आ गया तो हमको थोड़ा शांति मिल गई, तो सीना थोड़ा चौड़ा हो गया। साधुओं के चपेट में हम न पड़े। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी की आप चर्चा करते हैं, उन्होंने एक काम अच्छा किया है। हमने कहा क्या क्या, बताओ। कहीं संसद में जितने कट्टर विरोधी थे राम जन्मभूमि को, सबको कहा चलो बाहर। हमने कहा मतलब क्या हुआ, कहीं को हार गए।
न समझे। तब उसके बाद एक कोई कैलाश विजयवर्गीय है, वो आया दर्शन में, क्या कहें उसको। और उसके बाद उसको बताया, अनिल जैन था उसको आया, एक सरजू राय थे उसको आया, आदि कई कई आए। अंत में एक आया गिरिराज सिंह, कोई होगा मंत्री, बिहार के। हाँ बिहार के मंत्री। आर बिहार, हाँ समझते, बेगूसराय से हुआ। तो आया तो उसको संकल्प करा दिया कि राम कैलाश वंशवर भारत का बन के रहेगा। तो बाहर गया, कहता है ये बाबा जी का काम बहुत बड़ा है, ये कैसे होगा। वो व्यक्ति ने मेरे से कहा, तो हमने कहा, अच्छा, किसी भी राज को डामाडोल करना है, पहला काम है अर्थव्यवस्था भारत से नाराज जाए। क्यों? हमने कहा आप क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने ध्यान लगाया कि इसकी बड़ी बड़ी कंपनी भगाओ पहले। क्यों? में हनुमान जी ने कहा तुम मेरे को साथ ले लो, मेरे को साथ ले लो, तुम बोलोगे मैं करूँगा। तो हमने कहा चीन के विस्तारवादी राज में जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, भाग जाओ, भागो 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 भागो, भाग जाओ, छोड़ के भागो। तो फिर सुनने में आया कि भागने लगी। उच्चाटन मंत्र जानते हो ना, अब उच्चाट पैदा हो गया। तो भागी, तो लोग बता रहे थे भाग रही भाग रही भाग रही भाग रही। हम कहा अच्छा, अब ये कंगाल हो के रहेगा, अब भारत मालो माल हो जाएगा। क्यों? क्या बात। तब उसके बाद में हम वो क्या नाम है, वो सीडी कई दिखाएंगे इन लोगों के पास है। तो हमने पहला संकल्प लिया था अष्टभुजा पर, क्या चीन को हमका प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा ये चीन तुमको जर्जर कर देंगे, जर्जर कर देंगे, जर्जर कर देंगे, जर्जर कर। फिर यही संकल्प चलता ही रह गया, नहीं समझे। तो प्राकृतिक आपदाएं कैसे करती है, देखो सुनो, ऐसे किया हनुमान जी क्या करते रेतीला तूफान उठाया, पटक दिया, उसी में वो चक्कर काट। फिर कहते हैं, फिर कहने क्या, उसके बाद में देखते हैं ध्रुम दक मूसलाधार वृष्टि कर दिया। अब जाओ गोता लगाओ। फिर उसके बाद में और जब तक कहता भयंकर आकाश, दुर्भिक्ष आकाश डाल दिया। ये विस्तारवादी चीन क्या करेगा? प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करने वाला, अब प्रकृति उसको पीट रही है, पीट रही है, पीट रही ना। क्यों? तो उसके बाद में हम एक संकल्प और ले आए, बता दें इसके बैंक हुआ जनता बहा, बैंक दिवाला करेंगे, हम खाली कर देंगे। क्यों? ये हमने एक भक्त को लिखाया है, हम ऐसे नहीं कर लिखाया है। एक भक्त थे गिरजा शंकर दत्त, ज्वाइंट सेक्रेटरी विभाग में लिखाया, अब इसके बैंक को खाली करेंगे। क्योंकि भाई तुम क्यों क्यों कैलाश तुम पर्वत है भगवान शंकर का परम धाम, और तुमने उसको लेकर के और उसी पर मृक्षों को रख करके मृक्ष भक्षण कर रहे हो। आज भी तुम देखोगे कि कितने कैलाश पर्वत के नीचे मीलों मील सतयुग त्रेता द्वापर के महासिद्धों की अनेक गुफाएं हैं और अखंड समाधि लगाकर बैठे हुए। और ये मृक्ष क्या करता है, उसी पर मृक्ष भक्षण करता है। हम कहा तुम्हारा सत्यानाश भाई। क्यों?
तो वो बात हम साफ कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल हैं। हम आपके दर्शन के लिए आए थे। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि नहीं, भारत की आध्यात्मिक शक्तियाँ किसी माने में कम नहीं। भारत की धरा पर ऋषि महर्षियों, महासिद्ध योगियों का, महासिद्ध संतों का और अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम कृष्ण का अवतार हुआ है। ये उनकी ऊर्जा का ऊर्जितवान भारत एकदम चीन भौतिकवाद के सामने रुकेगा, कभी नहीं, चूर कर देगा। क्यों, कैसा रहेगा? अरे बोलो, 2002 में चैत के नवरात्र को एक लालजी शुक्ला पुलिस के अधिकारी रहा ना, वरिष्ठ लालजी शुक्ला, तो मेरे दर्शन में आया। हमका लालजी सुनो, एक कारण ऐसा बनाते हैं कि चीन को अमेरिका आदि आदि से घेर करके और भारत का के साथ में महान युद्ध कराएंगे, कारण बन रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? तो बात तो ये है, ये जो कर रहे हैं धर्मांतरण, इनको आशीर्वाद दे महाराज जी, हैं? आशीर्वाद दे इनको। ये लोग जो अब काम ये कर रहे हैं, जो भारत में रहने वाले हमारे सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहाँ भी बांग्लादेश से निष्कासित किए गए हैं, बड़ी पीड़ाएं हैं, उनको प्रताड़ित किए गए हैं नाना प्रकार के अत्याचार से। महाराज इन लोगों को जाना है, काशी जाना है महाराज जी, दर्शन करना है काशी में। काशी प्रसाद ले लें, काशी जाना है इन लोगों को। ए बालक, उठाओ इसको। ए अब्दुल, यहाँ, हाँ, उठाओ तो उठाओ। यहाँ उड़ा नहीं, उड़ा नहीं। नहीं नहीं, सुनो, बढ़ा दीजिए सब लोगों को, बैठ जाइए तो बढ़ा दीजिए। उड़ा बैठेंगे तब ना, प्रसाद ले लें महाराज जी। बैठो ना, इनको उड़ा, इनको उड़ा। सभी लोग अरे पहले इनको उड़ा दो। बाहर चले जाए, एक एक लेकर के बाहर। अब आइए ना। हाँ सुनो, गंगा की कन्या द्रगमन राधे चरण शरण। शांति शांति, झोला प्रसाद दो। अरे झोला दो, कहाँ गए हो? वीरेंद्र जी बाहर के चलो, अरे कहाँ गए भाई? जिनको होगा निकलते जाए। वीरेंद्र जी, हाँ जी हाँ जी। अरे प्रसाद ले लीजिए महाराज जी के हाथ से। आगे मत बढ़िए, पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे रहिए, थोड़ा सा दूसरे एक लाइन बनाओ, एक लाइन महाराज जी का आशीर्वाद देते हुए जाओ। आप तो फिर से बता लो, एक क्यों सब लाइन में आ जाओ, पीछे सब इधर आ जाओ, लाइन में आ जाओ, लाइन में।